अमेरिका से इन दिनों लगातार कुछ खबरें आ रही हैं। कभी खबरें आती हैं कि वहां पर रह रहे प्रवासी अवैध भारतीय जिनकी लिस्ट तैयार होती है, फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। कभी वहां से खबरें आती हैं नस्लभेदी टिप्पणी पर, नस्लभेदी हिंसा पर। अब एक खबर आई है जिसमें तेलंगाना का 27 साल का लड़का, जिसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है, वो अमेरिका पढ़ने गया था। कहाँ का लड़का है, क्या करने गया था वहां पर, तमाम जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज़ रूम में है हिमांशु से जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। जी। इसमें जो प्रशांत ने हमारे सहयोगी जो खबर लिखी है उसके मुताबिक ये है कि अमेरिका में एक भारतीय छात्र की कथित तौर पे हत्या हुई है। उनका नाम प्रवीण गंपा है। तेलंगाना के रंगारेड्डी ज़िले स्थित केसमपेट के रहने वाले थे और 27 साल के थे वो। और उनका शव मिल्वॉकी में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया है। वो पिछले साल मास्टर्स डिग्री हासिल करने के लिए अमेरिका पहुंचे थे। छात्र के जानने वालों ने दावा किया है कि उन्हें उनके घर के पास के बीच पर गोली मार दी गई। हालांकि उनके पिता के मुताबिक एक स्टोर पर कुछ चोरों ने उन पर फायर किया जिसमें उनकी जान चली गई। इस तरह की ढेरों खबरें आती रहती हैं जो वाकई बहुत दुखद हैं, क्योंकि जब हम कभी देखते हैं कि नस्लभेदी व्यवहार हो रहा है, कभी हम देखते हैं कि चीज़ें इतनी विपरीत हो गई। कभी एक खबर आई थी, मुझे याद है कि एक पुलिसकर्मी है जिसने एक लड़की पर गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद वो हंस रहा था, बाद में कार्रवाई भी हुई। तो इस तरह की इस मामले की बात करें तो इंडिया टुडे से जुड़े अब्दुल बशीर के इनपुट के मुताबिक प्रवीण अपनी पढ़ाई के दूसरे साल में थे और वो एक स्थानीय स्टोर में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे थे। उनकी मौत की खबर के बाद उनके पिता रागवुलु गंपा ने बताया कि सुबह 5 बजे मुझे एक व्हाट्सएप कॉल आया, लेकिन मैं इसका जवाब नहीं दे सका। बाद में सुबह मैंने मिस्ड कॉल देखी और उसे एक वॉइस मैसेज भेजा, पर 1 घंटे के बाद कोई कॉल वापस नहीं आई। राघवुलू ने बताया कि इसके बाद उन्होंने अपने बेटे के नंबर पर कॉल किया, लेकिन किसी और ने जवाब दिया। इस पर उन्हें संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने कॉल काट दी। प्रवीण के पिता ने आगे ये भी कहा कि जब मैंने उसके दोस्तों से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि वो पार्ट टाइम नौकरी के लिए एक स्टोर में गया था। तभी वहां कुछ चोरों ने गोलियां चला दी। एक गोली उसे लगी और उसकी मौत हो गई। ये एक बड़ी घटना तो है। हिमांशु, ये अमेरिका में आम है ना, जो भारतीय छात्र वहां पर जी पढ़ने के लिए जाते हैं तो यूजुअली वो अपनी डेली जरूरतों को पूरी करने के लिए वहां पे पार्ट टाइम नौकरी करते हैं। जी, मतलब इस तरह से अ, अमेरिका में भी और मतलब यहाँ पर भी, इंडिया में भी, कि कई बार होता है कि हमारी जो आर्थिक स्थितियां हैं वो इतनी मजबूत नहीं होती, तो और हमें लगता है कि हाँ, घर वालों पर क्यों दबाव बने, हम घर वालों को और थोड़ी सी मजबूती दे सके, कम से कम हमारे ऊपर जो अन्य खर्च पड़ने वाले हैं उनसे उन्हें राहत दे सके। तो जिसके लिए पार्ट टाइम नौकरी आदमी कर लेता है कि हाँ, कम से कम हम मम्मी पापा हमारे मान लीजिए कि पढ़ाई का देख रहे हैं, जो बाकी खर्चे हम खुद उसको वहन कर लें। हैदराबाद के छात्र की दुर्घटना में इससे पहले मौत हो चुकी थी। आपको बता दूं कि बीते सालों में अमेरिका में कई भारतीय छात्रों पर जानलेवा हमला हुआ है जिसमें वो मारे भी गए हैं। बीती 20 जनवरी को वॉशिंगटन में तेलंगाना के रहने वाले 26 साल के रवि तेजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रवि तेजा 2022 में अमेरिका गए थे और 8 महीने पहले अपना एमएस कोर्स पूरा करने के बाद नौकरी की तलाश में थे। भारतीय मिशन ने भी उनकी मौत पर दुख जताया था। वहीं नॉर्थ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भारत के हैदराबाद के 26 वर्षीय छात्र रवि तेजा की वॉशिंगटन डीसी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो एमबीए करने के लिए 2022 में अमेरिका चले गए थे। घटना की फिलहाल जांच की जा रही है। ये सारी एक अन्य घटना की बात है। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो एक नाराजगी होती है कि एक व्यक्ति, एक छात्र जो दूसरे देश में पढ़ाई के लिए जा रहा है, क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर जाके हम पढ़ पाएंगे या हमें एक सुरक्षित माहौल मिलेगा, लेकिन इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो एक निराशा पैदा होती है, क्योंकि हमारा कोई जानने वाला या हमारा बेटा या हमारी बेटी दूसरे देश में जाकर हम यही सोचते हैं ना कि हाँ, वो अपने सपने कम से कम पूरा कर पाएगा, और और दूर देश में। ये निराशा उन जी उन पेरेंट्स के लिए भी है जी। जिनके तो बच्चे। जी कुमल, जी। तो इस तरह की खबरें ना दिल तोड़ देती हैं, है ना, क्योंकि सात समंदर पार, फिर क्योंकि इस तरह, इसके अलावा ये भी बातें सामने आती हैं कि फिर जब उनका शव लाने में भी किस तरह की दिक्कतें होती हैं। उनके साथ घटना तो घटित हो गई, साफ कारण नहीं हो रहा है अभी भी, जैसा है ना कि वहां पर स्टोर में गोली लग गई, क्योंकि उन्हें पता नहीं है अभी कि क्या हुआ था बच्चे के साथ, है ना। जी। वो कई बार माँ बाप के मन में ये टीस होती है कि भाई काश ना भेजते तो कम से कम हम लोगों के साथ होता।
तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताएंगे। तो ये पहली घटना नहीं है जो अमेरिका में भारतीय छात्र के साथ हुई, या किसी संदिग्ध परिस्थिति में किसी भारतीय छात्र की मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। मेरे साथ न्यूज़ रूम से जानकारी देने के लिए हिमांशु थे, कैमरे के पीछे जतिन है। मेरा नाम है कुमुद अलावत। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।